सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज हम बताएंगे कि शमी का पौधा कब और किस दिशा में लगाना चाहिए। शमी का पौधा का संबंध शनि से होता है और शमी का पौधा भगवान शिव को भी प्रिय होता है। तो आइए आज हम शमी से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में आपको बताते हैं। शमी का पौधा कब लगाना चाहिए। शमी का पौधा शनिवार के दिन गमले में या फिर जमीन में लगाया जा सकता है। शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार के पास भी लगा सकते हैं। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं होना चाहिए। इसे विजयादशमी के दिन लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। विजयादशमी का शुभ दिन तरक्की को दर्शाता है और शमी का पेड़ इस दिन लगाने से आपका भाग्य भी चमकने लगता है। शमी का पेड़ आप अपने घर के बाहर इस दिशा में लगाएं कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो यह आपके दाएं हाथ की तरफ पड़े। अगर आपके घर के बाहर इस प्रकार की जगह नहीं है तो आप शमी का पेड़ छत पर भी लगा सकते हैं। अगर शमी का पेड़ छत पर लगाते हैं तो सदा इसको दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। वहां दक्षिण दिशा में अगर धूप नहीं मिल रहा है पौधे को तो इसे पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। शमी का पौधा ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जो एकदम साफ सुथरा हो, यानी कि यहाँ पर नाली का पानी या फिर कूड़ा कचरा न रहता हो। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शमी के पेड़ की पूजा होती है, इस कारण यहाँ कोई थूके भी ना। शमी का पौधा लगाने के लिए साफ सुथरे मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, यानी यह मिट्टी नाली के आसपास की या फिर अन्य किसी गंदे स्थान की न हो। आर्थिक मामलों में माने जाते हैं शुभ शनि के पौधे। अगर आप शमी के पेड़ की रोज पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शनिवार के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और साफ गमले में स्वच्छ स्थान पर साफ मिट्टी में शमी का पेड़ लगाएंगे तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। उपाय के तौर पर पौधे की जड़ में एक सुपारी और ₹1 का सिक्का भी दबा दें। साथ ही पौधा लगाने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दें। पौधा में रोज पानी देना चाहिए ताकि यह मुरझाए नहीं। शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद रोजाना शमी के पेड़ के पास भी एक दीपक जलाएं। ऐसा करने का बहुत ही अच्छा असर होता है और आप देखेंगे कि आपके घर के खर्चे कम होने लगेंगे और आपके घर में बचत भी होने लगेगी। अगर विवाह शादी में बाधा हो रही हो तो ऐसा माना जाता है कि शनि दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको शमी के पेड़ का उपाय करना अच्छे परिणाम दे सकता है। किसी शनिवार से शुरू करके रोज शमी के पौधे के पास घी का दीपक रोजाना शाम को जलाएं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी और साढ़े साती का प्रभाव भी कम किया जा सकता है। जिन राशियों पर शनि की साढ़े साती चल रही हो उनके जातकों को रोजाना शमी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। सुबह रोजाना जल चढ़ाना चाहिए और शाम को दीपक जलाना चाहिए। शनिवार को पेड़ के सबसे निचले भाग में उड़द की काली दाल और काले तिल को चढ़ाएं। इससे अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है तो इसका प्रभाव कम होता है। इतना ही नहीं, शमी का पेड़ घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। भगवान भोलेनाथ को भी शमी का पुष्प और शमी का पौधा बहुत प्रिय है। रोजाना अगर शमी के पौधे की पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो उसमें शमी का पुष्प भी डाल दें। यदि पौधा छोटा हो, उसमें पुष्प नहीं हो,
तो आप शमी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं।